वहाँ पे जब मैं गई तो लोग बड़े हैरान हुए कि पाकिस्तान में लड़कियाँ भी ये काम करती हैं। मतलब वहाँ पे इतना पाकिस्तान का अच्छा इमेज इंटरनेशनली नहीं है। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ईरान में जाके मेरे साथ ये हादसा हुआ कि मेरी जो कमान थी वो टूट गई थी। तो एक कमान एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बदलनी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे कंपटीशन से पहले। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम अपनी मुलाकात पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी से करवाएंगे जिनकी उम्र 20 साल है। नजीहा अली इनका नाम है और हॉर्स बैक आर्चर हैं। ये हॉर्स बैक आर्चर, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जितना मुझे पता है बकाया हम इन्हीं से जानेंगे कि ये घुड़सवारी है। और घुड़सवारी के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर वीडियोज़ के अंदर, घुड़सवारी के अंदर घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ते तीर चलाना होता है, निशाना लगाना या कुछ भी करना है, तो ये इस चीज़ को कहा जाता है। तो ये पहली पाकिस्तानी लड़की है जिन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है इंटरनेशनल कंपटीशंस में और वहाँ से इनामात भी जीते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको शौक़ कैसे पैदा हुआ और कब से कर रही हैं, कितने जो है ना वो ये अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। जी हाँ, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो मैंने इंट्रो दिया है ये सही दिया मैंने? हॉर्स बैक आर्चर ही बोलते हैं आपको? इसकी थोड़ी सी डिटेल बताइए, क्या होता है, क्या है? ये बेसिकली एक जंग की स्पोर्ट है जिसमें आपने घोड़ा तेज़ फुल स्पीड में भाग रहा होता है और आपने उसकी रास्तें छोड़ देनी होती है। ठीक है। और आपका फोकस सारा आपके टारगेट पे होता है और जैसे ही आपका टारगेट आपके सामने आए, आपने बिल्कुल भूल जाना कि आप घोड़े में बैठे हैं। आपका सारा जो आपका फोकस होता है वो टारगेट पे होता है, तो आपने अपने टारगेट को अचीव करना होता है। ये एक ऐसी स्पोर्ट है जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अभी ग्रोइंग स्पोर्ट है, ग्रो कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको जान रहे हैं। लेकिन इसके अलावा लड़कियां काफ़ी ज़्यादा नेज़ाबाजी में हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में बहुत फेमस है, मेलों वगैरह में होती है। और उसमें ये होता है कि वो लगा होता है, पेग लगा होता है ज़मीन के अंदर और वो नेज़े से वो उखेड़ना होता है भागते हुए घोड़े। लेकिन उसमें ये होता है कि आपने एक हाथ से घोड़ा पकड़ा होता है, इसमें आपने बिल्कुल ही घोड़ा छोड़ देना होता है और आपका सारा जो कंट्रोल होता है, सारा घोड़े का पे जो कंट्रोल होता है वो आपकी टांगों से होता है। कब से आपको ये शौक़ पैदा हुआ ये हॉर्स राइडिंग का और ये सारा कुछ? मैं 8 साल की थी तब से मैं हॉर्स राइडिंग जनरली मैं कर रही हूँ। और मैं बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरे बहन भाइयों को सारी स्पोर्ट्स करवाई। स्विमिंग थी, टेक्वांडो करवाई, हमें रॉक क्लाइंबिंग करवाई, जो उनको लगा जो चीज़ हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें करवाई और उनमें से एक थी हॉर्स राइडिंग। और ज़ाहिर है क्योंकि हॉर्स राइडिंग एक सुन्नत स्पोर्ट है, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि मैं इसका शौक़ रखूं और इसको और आगे लेके जाऊं इस शौक़ को। असल में चाचू भी हॉर्स राइडिंग करते थे और मेरे अब्बू हमें काफ़ी कहानियाँ सुनाते थे कि वो भी अपने कॉलेज में हॉर्स राइडिंग एक ज़माने में करते थे। फिर जब उन्होंने हमें बाकायदा लेसन्स दिलवाना शुरू किए, वहाँ पर और लोगों को इर्द गिर्द देख के, और भी मेरे उम्र की और बच्चियाँ होती थी वहाँ पर, तो बस देख देख के इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पैदा होता गया। कहाँ से सीखा है आपने? स्टार्ट बेसिक कहाँ से? मेरी पैदाइश जो है और परवरिश दुबई की है, तो वहाँ पे एक क्लब है अल अहली क्लब, तो वहाँ से मैंने अपनी हॉर्स राइडिंग का आगाज़ किया और वहीं से सारा कुछ मैंने सीखा। सही हो गया। तो फिर पाकिस्तान आप किस तरह से? पाकिस्तान आना ही था क्योंकि पाकिस्तान में ये स्पोर्ट तो दूर की बात है, पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। वैसे ही अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली, जिससे मुझे हुआ कि इस मुल्क में हमें चाहिए कि हम लड़कियों को सपोर्ट करें और जो अपने पैशन को परस्यू करना चाह रही हैं उनको हर तरह से सपोर्ट करें और उनको आगे लेके जाएं। कितने इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी हैं और कितने अवार्ड अब तक समेट चुकी हैं? इंटरनेशनल कंपटीशन तो मैंने 2 इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान के अंदर लाहौर पोलो क्लब में एक पोलो का कंपटीशन था, नून पोलो चैम्पियनशिप थी, नून पोलो लीग थी, जिसमें उन्होंने मुझे और मेरे कोच हैं सर उमर सलीम हमें इनवाइट किया उन्होंने कि हम डिस्प्ले करें, लोगों को दिखाएं कि हॉर्सबैक आर्चरी होती क्या है। उसके अलावा हम फिर मुल्तान भी गए, वहाँ पे जहांगीर मेमोरियल पोलो कप था, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक डिस्प्ले दी हॉर्सबैक आर्चरी की।
उसके बाद टर्की में, ईरान में एक मेरी ट्रेनिंग थी प्रॉपर, बाकायदा अली गुरचियन है जो वर्ल्ड चैम्पियन है हॉर्स बैक आर्चरी के, मुझे मेरे यहाँ के जो कोच हैं जिनका क्लब है ड्रेकन शाह सवार्स, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहाँ जाऊँ और उनसे सीखूँ। फिर मुझे इसमें इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया और इंटरलूप एक कंपनी है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और स्पॉन्सर भी किया। और इन सब लोगों की और ख़ास तौर पे मेरी फैमिली की सपोर्ट से फिर मैं ईरान गई और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद वहाँ एक कंपटीशन भी था, उनका लोकल कंपटीशन था जिसमें मैंने हिस्सा लिया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5th पोजीशन आई थी। हालांकि तब जो है मैंने बिल्कुल ही शुरू की थी अपनी ट्रेनिंग और ईरान में जाके मेरे साथ ये हादसा हुआ कि मेरी जो कमान थी वो टूट गई थी। तो एक कमान एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बदलनी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे कंपटीशन से पहले। तो मेरी जो नई कमान थी वो ऑर्डर कर दी हुई थी, लेकिन वो हादसा कुछ ऐसे हुआ कि वो टर्की के कंपटीशन के बाद आई, तो इस वजह से मुझे काफ़ी कमान चेंज करनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद, इन हर्डल्स के बावजूद मैंने गिव अप नहीं किया और टर्की में जो कंपटीशन था उसमें अराउंड 80 पार्टिसिपेंट्स में से मेरी 50th पोजीशन आई थी। आप फर्स्ट लड़की हैं जिसको पाकिस्तान को प्रेजेंट करने का मौका मिला आउट ऑफ कंट्री में। तो जब आपको पता चला कि मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जा रही हूँ तो उस वक्त क्या फीलिंग थी और वहाँ पे क्या माहौल था? कुछ लोगों ने वहाँ पे अप्रिशिएट किया आपको या मतलब पाकिस्तानी समझ के जो ना वो रिजेक्ट कर दिया कि यार ये क्या है? वहाँ पे फ़ीलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी थी। मुझे जितने लोगों से सपोर्ट थी उसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। सोचें भी आती हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, फिर जब आपको लोग मोटिवेट करते हैं तो अच्छा फ़ील होता है। वहाँ पे जब मैं गई तो लोग बड़े हैरान हुए कि पाकिस्तान में लड़कियाँ भी ये काम करती हैं। मतलब वहाँ पे इतना पाकिस्तान का अच्छा इमेज इंटरनेशनली नहीं है। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो उनको फिर मैंने लोगों को पाकिस्तान के बारे में बताया, उनको तस्वीरें दिखाई तो लोग काफ़ी हैरान हुए और उनमें भी लोगों में जज्बा पैदा हुआ कि हम पाकिस्तान आए, हम पाकिस्तान को देखें कि ये वाकई में कितना खूबसूरत और अच्छा मुल्क है। यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि जो टैलेंट होता है उसको बड़ा जो है ना वो मतलब दबाया जाता है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आपने ये मतलब शुरू किया या आपने वो आइडिया में लगा मैंने कंपटीशन में जाना है इंटरनेशनल, आपके साथ कभी इस तरह का वो कोई हुआ हादसा, किसी ने को रोका हो, डीमोटिवेट किया हो कि आप नहीं कर सकती, अब लड़की हो या कुछ इस तरह का मामला? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपने कोच से मिली, सर उमर सलीम से, और जो उनका क्लब है ड्रेकन शाह सवार्स, जब वो मेरे साथ थे और मुझे सपोर्ट कर रहे थे तो मुझे अगर कोई कुछ चंद लोग मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश कर भी रहे थे तो मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जब इतने लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे उन चंद लोगों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आप इस तरह का कोई गेम खेल रहे होते हैं, वो बड़ी ख़तरनाक गेम है ये, ठीक है, तो इसमें चोटें भी लगती हैं, गिर भी सकता है बंदा, ठीक है, कुछ इस तरह का वाक़या कभी पेश आया कंपटीशन के दौरान या पहले? ज़ाहिर है ये स्पोर्ट ही ऐसी है जिसमें गिरना इनएविटेबल है, आप गिर सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है, ये मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन अल्लाह आपका हामी और नासिर है, आप दुआएं अपनी पढ़ें, मुझे अल्लाह पे भरोसा होता है कि अगर ये चीज़ करते हुए जान भी चली जाती है, जिस तरह मेरे कोच मुझे कहते हैं कि अगर ये चीज़ करते हुए आपकी जान भी चली जाती है तो उसमें अल्लाह की मसलहत होगी और उसमें आप एक ऐसा काम करिए जिसमें आप एक सुन्नत रिवाइव कर रही हैं। तो इस वजह से फिर वो डर मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टा मोटिवेशन और ज़्यादा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गिरना बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब प्रैक्टिस करते जाएं तो फिर आप सीखते हैं कि क्या चीज़ें नहीं करनी और क्या करनी है। लेकिन बचपन में मैं काफ़ी गिरती थी और एक इससे मुझे कहावत याद आती है पंजाबी के, गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में। हमारी बच्चियाँ मतलब इस तरह का काम करती हैं, मतलब स्पोर्ट्स में जाती हैं या कुछ इस तरह का अनोखा काम करती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरा है ना, तो एक इस्लामी मुआशरा है, एक मतलब डिफरेंट है दूसरों से। तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं जो दाएं बाएं, वो बड़ा जो है ना वो इतराज़ करते हैं। तो आपके रिश्तेदार भी इतराज़ करते होंगे आपको कि यार लड़के को कहाँ भेज दिया आपने, इस तरह का मामला होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सारे रिश्तेदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और मेरे जो कज़न्स हैं
वो मुझे देख के वो कहते हैं कि हमने भी हॉर्स राइडिंग शुरू करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ फ़ेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी लोग हैं जिनको ये चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है। और ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी दीवार, मतलब सबसे बड़ी सपोर्ट होते हैं, सबसे बड़ा पिलर होते हैं। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों की साइड पे होते हैं ना, फिर सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए तो फिर फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। सही हो गया। अच्छा जी है, मुझे बताएं कि आप दुबई में रही हैं, अभी पाकिस्तान शिफ्ट हुई हैं, तो मैंने सुना है आपको 5, 6, 7, 8 ज़ुबानें आती हैं। मुझे 3 ज़ुबानें आती हैं, उर्दू आती है, अरबी आती है और इंग्लिश आती है। चले अरबी में कोई मैसेज दे दें, पाकिस्तानी को मैसेज दे दें, समझ तो उनको नहीं आने लेकिन आप दे दें। हाँ ठीक है, मैं ये आप मुझे बताएं मैं क्या। आप ये बोल दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अरबी में बोलना है आपने। ताबअू हादिहिल क़ना या अन्नास। इसका मतलब क्या है? मतलब कि लोगों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सही हो गया, सही हो गया। नज़िया बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने का। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे और आप पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करती रहें। तो नाज़रीन, अभी आपने इनकी बातें सुनी हैं, मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगा। मैं स्पेशली जो है ना इनसे टाइम लेके इनके पास पहुँचा हूँ और ये एक बड़ी ज़बरदस्त और मोटिवेशनल टाइप जो है ना वो स्टोरी हमारे सामने है कि जैसे वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है, और ये वाकई हकीकत बात है। यहाँ पर क्रिकेट हो रही है, हॉकी हो रही है और दूसरी तीसरी गेमें हो रही है, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक सा, एक बड़ी ख़तरनाक सी स्पोर्ट है और ये होनी भी चाहिए। और हमारे दूसरे जिसने मैसेज दिया है कि अपने बच्चों के अंदर कोई टैलेंट अगर आपको नज़र आता है, कुछ करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें, उनको दबाएं नहीं, उनको रोकें नहीं। इंशाल्लाह आप उनको सपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ करके दिखाएंगे। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी हमें बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। इसी के साथ हमने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।